बिहार में महागठबंधन के एक होने के बाद से ही बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। पार्टी एक के बाद एक कोर ग्रुप की बैठकें कर रही है। मंगलवार को हुई एक और बैठक में बिहार बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए और कहा जा रहा है कि कल हुई इस बैठक में पार्टी ने बड़े बदलाव करने की तैयारी लगभग कर ली है। बिहार में नीतीश कुमार की यूटर्न वाली सियासत से बीजेपी के 2024 की मुहिम को एक धक्का जरूर लगा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही उस खाई को भरने का काम शुरू कर दिया है। बिहार में बदले सियासी हालात को लेकर पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह, तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शहनवाज हुसैन सहित बिहार के कई बड़े नेता मौजूद रहे। खबर है कि पार्टी बिहार में जल्द ही नेतृत्व को बदलने की तैयारी में है। बिहार कोर कमेटी की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के उपस्थिति में हुई और सभी मुद्दों पर काफी गहन और विस्तृत चर्चा हुई है। महागठबंधन की सरकार के आने के बाद से ही पार्टी अपनी अगली रणनीति को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। यह जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है और लालू राज को पुनः वापसी करने का एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है। साथ ही बीजेपी जो अब बिहार में विपक्ष की कुर्सी पर बैठने वाली है, यानी जो मुद्दे कभी आरजेडी उठाया करती थी, उसकी मशाल अब बीजेपी के हाथों में होगी और पार्टी ने इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज़्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। यानी बिहार में सियासी घमासान का सीन अब और भी दिलचस्प होने वाला है और इसकी शुरुआत भी लगभग हो ही चुकी है। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद और जेल में सजा काट रहे आनंद मोहन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो खगड़िया के अतिथि गृह में आरजेडी नेताओं के साथ दिख रहे हैं। मामले में जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। सहरसा एसपी लिपि सिंह ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में से एक दारोगा भी शामिल है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, उसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उसमें जिन पुलिसकर्मियों को जिनके आधार पर रिपोर्ट आई है, वो 6 पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग ऑन है और अगर सारे तथ्य सही आते हैं तो फिर आगे की भी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल की भी जो भूमिका है उसकी जाँच चल रही है और इसमें जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर कार्रवाई करी जा रही है। आनंद मोहन मामले पर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई, तो जेडीयू ने कहा कि उन्हें विपक्ष की सलाह की जरूरत नहीं है। के सलाह की जरूरत नहीं, पुलिस मुख्यालय ने मामले को खुद संज्ञान में लिया और रिपोर्ट तलब किया और कार्रवाई भी सुनिश्चित किया। ये स्वाभाविक परिणति कि कोई भी जो तयशुदा मानक है उसका उल्लंघन करिएगा, वो कानून के जद में आइएगा। बिना बेल का सीधा जेल से घर जाना ये भी सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये सब घटनाएं इस सरकार में होते रहेगी। ये जंगल राज की वापसी है, अभी ये टेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। अभी बिहार के लोग त्रस्त हो जाएंगे इस सरकार से। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग स्तरों पर तैयारी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष यानी महागठबंधन ने कैबिनेट विस्तार कर लिया है और कहा है कि रोजगार देना उनका पहला काम है, जबकि बीजेपी रोजगार और कानून व्यवस्था पर ही महागठबंधन को घेरने की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।